गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कल बेटा पीसा का टेस्ट था इसलिए हमने कुछ नहीं किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से, आप लोगों को सबको ध्यान देना है। फोर्थ चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था लीनियर जो वर्ड होता है, लीनियर का मतलब लाइन से है, मतलब लीनियर वर्ड लाइन से निकला है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वो किसी लाइन की इक्वेशन है। अगर हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, कई बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब से कंफ्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, उनका अलग अलग नाम है, लेकिन जनरल फॉर्म में हम सबको स्टूडेंट कह देते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्लास के सारे बच्चों के लिए एक जनरल नेम क्या होगा तो हम कहेंगे स्टूडेंट। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें ये जो x एंड y हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं। और जो a b और c यहाँ पे आए हैं, a b और c, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं या फिर नंबर्स कहते हैं या न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे इसमें वो हम एक्सरसाइज के हिसाब से ही पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन के हिसाब से कोई वर्ड प्रॉब्लम दिए तो उसके हिसाब से उसको पढ़ के आपको 2 वेरिएबल में उस सिचुएशन को दिखाना है, ठीक है। 2 वेरिएबल होनी चाहिए इक्वेशन में, और इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। लीनियर माने जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। डिग्री जिसे कहते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन की कॉस्ट की डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को एक 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनाकर बताइए, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, वो पेन की कॉस्ट की डबल है। तो हम एक तरफ लिख लेंगे नोटबुक, एक तरफ लिख लेंगे पेन, ठीक है। अब हमें इसके लिए 2 वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। मान लिया मैंने पेन की कॉस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया y। मान लिया कि पेन की कॉस्ट जो है, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू y एंड लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है लाइन, आप यहाँ पर लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से क्या क्या दे रखा है उसने कि x इक्वल्स टू 2y। x किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की। y किसकी कॉस्ट है, पेन की। तो x जो है वो y की डबल है, मतलब y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x की कॉस्ट x मिलेगा, ठीक है। यानी कि पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नोटबुक की कॉस्ट मिलेगी। इस पूरी इक्वेशन को एक साइड ले आएंगे, वेरिएबल्स को सबको, और एक साइड 0 रख देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है, मैंने आपको बताया था। एक साइड 0 होता है और पूरी इक्वेशन एक साइड होती है, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये -2y हो जाएगा, तो x - 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स a b एंड c, ठीक है, इन ईच केस। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने करके आपको बता दिए जो थोड़े अलग से थे। ये कह रहा है कि जितनी भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए, इसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, और उसके बाद उसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पूरी इक्वेशन को एक साइड ले आते हैं और एक साइड 0 होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, ठीक है। तो अब इसमें ये 9.35 को भी इधर ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एक साइड 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें a b और c बताने, ध्यान ये रखना है कि जब हम a b और c बताएंगे तो उनको साइन के साथ बताना है, विद साइन, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है, a x होता है तो a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, और c की जगह क्या है, साइन के साथ -9.35, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता देंगे। इसी तरीके से एक इक्वेशन ये है, देखो ये थोड़ी अलग थी, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें देखो
इसमें कांस्टेंट वाली टर्म है लेकिन वाई वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है जो खाली नंबर होता है यानी कि जिसको हम सी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें वाई वाली टर्म नहीं है। तो हम वाई वाली टर्म को जीरो के साथ लिख लेंगे, जीरो इंटू वाई में, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही हो जाता है। तो हमने खाली दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, 3x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर a इक्वस टू क्या हो गया 3, b इक्वस टू क्या हो गया 0, c इक्वस टू क्या हो गया 2। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, एक इक्वेशन ये थी x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम x के नीचे 1 लेके और 10 के नीचे भी 1 लेके इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस वाई और माइनस 50, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब ये पूरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 की फॉर्म में आ गई। तो अब आप इसको लिख सकते हैं। तो a इक्वस टू क्या हो गया 5, b इक्वस टू क्या हो जाएगा -1 और c इक्वस टू क्या हो जाएगा -50, ठीक है। एक और इक्वेशन है 2x इक्वस टू -5y, इसको पूरा इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वस टू 0। अब इसमें देखिए, इसमें ax वाली टर्म है, by वाली टर्म है, पर c वाली टर्म नहीं है, तो हम c की जगह 0 लिख देंगे। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वस टू 2 हो जाएगा, b इक्वस टू 5 हो जाएगा और c इक्वस टू 0। तो ये है करने का तरीका। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है उसमें से हर एक में से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन, सॉल्यूशन वो होता है, सॉल्यूशन इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल है x और y। तो सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर हम x की वो वैल्यू और y की वो वैल्यू इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, सेटिस्फाई होने का मतलब यह है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड इक्वेशन लिखी हुई है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है वही राइट हैंड साइड में भी आ जाता है एक्स और वाई की वैल्यू लगाने पर। या फिर इक्वेशन पूरी एक ही साइड लिखी है तो एक्स और वाई की वैल्यू लगाने पर पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है, क्योंकि इस साइड जीरो है तो इस साइड भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। और किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं तो आप टिक करेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब 4.2 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से मिल जाएगा, सेकंड में बता रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड में क्या करना है कि इस लीनियर इक्वेशन के जो है 4 सोल्यूशन निकालने, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसने बोला है कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन इसमें दिए हैं उसमें 4 सोल्यूशन निकालिए, सबके 4 सोल्यूशन निकालिए। तो हम बाय रैंडम मेथड, इसको कहते हैं रैंडम मेथड। रैंडम मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी लगाते हैं और दूसरे की अकॉर्डिंगली निकल आती है। जैसे पहले मैं शुरू कहीं से भी लगाना शुरू कर सकते हैं, 0 से लगाना मैं शुरू कर रही हूँ। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी वैल्यू लगाएं कि पॉइंट में कम ही आए, वैल्यू ना आए, क्योंकि कई बार हमको ग्राफ भी प्लॉट करने को कहता है तो हमको पॉइंट वाली वैल्यू से दिक्कत होती है। तो मैंने x की जगह पहले मैंने लिखा पुटिंग x इक्वस टू, अब मैं x की लगाते जाऊंगी, y की निकलते जाएगी। x इक्वस टू 0 लगाया, पुटिंग x इक्वस टू 0, जब 0 हो जाएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वस टू 0, ये तो 0 ही हो गया, तो y इक्वस टू 7। मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की क्या आई 7। तो पहला मिल गया हमको 0,7, पहली वैल्यू x की लिखते हैं, दूसरी y की, ठीक है। दूसरा मैंने पुटिंग x इक्वस टू 1, अब 1 लगाई x की तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया, ठीक है, प्लस y इक्वस टू 7, ये 2 इधर गया तो 7 माइनस 2 इक्वस टू 5, यानी कि जब x की वैल्यू 1 लगाई तो y की वैल्यू क्या आई 5, तो ये दूसरा मिल गया 1,5। इसी तरीके से पुटिंग x इक्वस टू 2, x की वैल्यू जब 2 लगाई तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस y इक्वस टू 7, तो y इक्वस टू 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वस टू 3, तो x कितना आ गया 3 आ गई y की वैल्यू। तो यानी कि x की वैल्यू 2 लगाने पे y की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू 2 लगाने पे y की वैल्यू 3 आई, तो तीसरा सोल्यूशन ये हो गया। फिर इसी तरीके से x की वैल्यू जब 3 लगाएंगे तो कैलकुलेट करने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 लगाने पे y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमको 4 सोल्यूशन मिल गए। हर इक्वेशन के लिए आपको ऐसे ही 4 सोल्यूशन निकालने हैं, आई थिंक कि आप कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो अगर
ये लीनियर इक्वेशन दी है और कई सारे नंबर्स दिए हैं, उनको बोला है इसने कि चेक करो कि ये सारे इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर x और y की कोई वैल्यू होगी तो ये इक्वेशन दोनों साइड या तो बराबर हो जाएगी या एक साइड लाने पे इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो पहला हमको दिया, ये मैंने एक ही सॉल्व करके दिखाया, बाकी आप चेक कर लेंगे। तो जहाँ आएगा वहाँ यस लिख देना, जहाँ नहीं आएगा वहाँ नो। देखिए पहला दिया है 0,2, तो ये पहली वाली वैल्यू x की है और दूसरी वाली 2 की। तो हमको इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसमें x की जगह 0 लगा के और y की जगह 2 लगा के चेक करना है। ठीक है, तो मैंने x की जगह 0 लगाया, y की जगह 2 लगाया, तो 2 2 जाए यहाँ पे माइनस है, तो ये -4 इक्वल्स टू 4। तो -4 कभी 4 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर हम इसको पूरा एक साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, -4, ये भी -4 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है एक्स और वाई की इस वैल्यू से। हम कहेंगे हैंस 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ऐसे ही आप सारे पॉइंट्स लगा के चेक कर लेंगे, जहाँ आएगा यस लिख देंगे, जहाँ नहीं आएगा नो। उसके बाद एक इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपने पहले भी करा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये खुद ही कह रहा है कि इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हैं, तो जब ये सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हम x की जगह 2 लगा देंगे, y की जगह 1 दे रखा है इसने, 1 लगा देंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 एक्सरसाइजेस। आप आई होप समझोगे, इतना आप कॉपी में करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मुझे ये मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में यस लिखेंगे, जिससे कि बाय नेम मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी है। ओके, थैंक यू।